नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आओ लिखें पर। आज हम वाक्यांश के लिए एक शब्द के कुछ उदाहरण देखेंगे। इसमें जितने भी शब्द आपको बताए जाएंगे वे सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये शब्द बहुत सरल भी हैं। 2-3 बार पढ़ने से ही आपको याद हो जाएंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए आओ लिखें। जो पहले कभी ना हुआ हो। तो इसका सही उत्तर है अभूतपूर्व। जो कहा न जा सके, अकथनीय। समय की दृष्टि से अनुकूल, समयानुकूल। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव। जो इस लोक की बात हो, लौकिक। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, दंपति। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि, अधिनियम। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, नवीनीकरण। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र, अनुस्मारक। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, देशद्रोही। जंगल में लगने वाली आग, दावानल। वह स्त्री जिसकी संतान ना हो, बांझ। किसी रस का उपभोग करना, रसास्वादन। वर्णन से परे, वर्णनातीत। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, उत्तरापेक्षी। जिसके समान दूसरा ना हो, अप्रतिम। जहां पहुंचा न जा सके, अगम। जो बहुत बातें करता हो, बहुभाषी। अत्यधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि। किसी कार्य के लिए सहमति देना, अनुमति। एक दूसरे पर आश्रित होना, अन्योन्याश्रित। वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं, गौधूली। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, अर्थात जो अपना भोजन स्वयं ना बना सकते हो या अपना कार्य स्वयं ना कर सकते हो, उन्हें अपना कार्य करने के लिए दूसरे की आवश्यकता पड़ती हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? परोपजीवी। किसी के प्रति उदारता या कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार, अनुग्रह। दो पर्वतों के बीच की भूमि, उपत्यका। जिसे पार करना कठिन हो, दुर्गम। जो शत्रु की हत्या करता है, शत्रुघ्न। जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी। हर काम को देर से करने वाला, दीर्घसूत्री। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, पदावनति। आयु में बड़ा व्यक्ति, ज्येष्ठ। वह वस्तु जो नाशवान हो, नश्वर। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो, परित्यक्ता। साहित्य से संबंध रखने वाला, साहित्यिक। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके, सुलभ। जिसका भोजन दूध ही होता है, जो सिर्फ दूध पीता हो, उसे क्या कहेंगे? दुग्धाहारी।
बिना घर का अनिकेत, हमेशा रहने वाला शाश्वत, जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो, अगोचर, युद्ध करने का इच्छुक, युयुत्सु, जो तत्काल उत्तर दे सके, प्रत्युत्पन्नमति, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, अंकेशक, जीवन की इच्छा, जिजीविषा, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, पार्थिव, एक स्थान पर टिककर न रहने वाला, यानी जो एक स्थान पर टिककर न रहता हो, यहाँ वहां भटकता रहता हो, उसे हम क्या कहेंगे? यायावर, पूछने योग्य, प्रष्टव्य, जो ईश्वर को न मानता हो या ईश्वर को न मानने वाला, नास्तिक, जिसका कोई आकार न हो, निराकार, आंखों के सामने घटित घटना, प्रत्यक्ष, बुरी दशा, दुर्दशा, दोपहर का समय, मध्याह्न, इम्तिहान लेने वाला, परीक्षक, जो बहुत कम बोलता हो, मितभाषी, श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाला, कुलीन, किसी काम को बहुत ध्यान से करना या बहुत ध्यान से पढ़ना, तन्मयता, जो ममत्व से रहित हो, निर्मम, जो किसी का हित चाहता हो, हितैषी। वाक्यांश के लिए एक शब्द किसे कहते हैं, ये समझने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, पलकों को गिराए बगैर, निर्निमेष, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, शंकालु, किसी विषय की पूरी छानबीन करना, विवेचन, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, अंतेवासी, मोक्ष की इच्छा करने वाला, मुमुक्षु, जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन, यहाँ पर न या नहीं के लिए अ का उपयोग हुआ है। जैसे जिसके पास कुछ ना हो, तो जिसके पास कुछ हो, किंचन, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उसमें आगे अ लगा दिया, अ जोड़ दिया, तो क्या बन गया? अकिंचन। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, क्षेपक, थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ, जिस तर्क का कोई जवाब ना हो, अकाट्य। यहाँ पर न, नहीं या नकारात्मक शब्द के लिए अ का उपयोग हुआ है। जैसे जिस तर्क का कोई जवाब ना हो, अकाट्य, जिसका जवाब होगा उसे हम क्या कहेंगे? काट्य। यहाँ पर क्या पूछा है? जिस तर्क का कोई जवाब ना हो, न लगाया है तो हमने अपने एक शब्द में अ जोड़ दिया, तो उत्तर क्या बन गया? अकाट्य। ऐसे ही जिसे बुलाया न गया, अनाहुत, आगे अ जोड़ दिया, तो क्या बन गया? अनाहुत। स्त्री जो अभिनय करती हो, अभिनेत्री, आशा से बहुत अधिक, आशातीत, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, जो आंखों के सामने ना हो, परोक्ष, जो किए गए उपकारों को मानता है, कृतज्ञ, जिस स्त्री का पति जीवित हो, सधवा, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, अस्त्र, जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके, अतीन्द्रिय, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो, असाध्य, किसी बात को करने का निश्चय, संकल्प, जो कानून के अनुकूल ना हो, अवैध,
जो कानून के अनुकूल होगा उसे कहेंगे वैध, और जो कानून के अनुकूल ना हो, यहाँ पर न का उपयोग हो गया तो हमने शब्द में अ जोड़ दिया तो बन गया अवैध। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, आग मिश्रित पति का। जो पूजा के योग्य हो, पूज्य, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, अजात शत्रु। जल या समुद्र में लगने वाली आग, बड़वाग्नि। पेट की आग, जठराग्नि। जंगल में लगने वाली आग, दावानल। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण, अभिभाषण। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला, समीक्षक। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु, थाती। जिसका जन्म ना हो, अजन्मा। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, अन्योदर। और वह भाई जो एक ही माता से पैदा हुए हो, सहोदर। जिसके बराबर का कोई ना हो, अनुपम। गोद में सोने वाली स्त्री, अंकशायिनी। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो, नास्तिक। कष्ट से संपन्न होने वाला। जो काम बहुत मेहनत करके, बहुत कष्ट करके संपन्न हो, उसे क्या कहेंगे? कष्ट साध्य। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाला उत्सव, रजत जयंती। जो व्यर्थ की बातें करता हो, वाचाल। जो देखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी। एहसान न मानने वाला, कृतघ्न। एहसान मानने वाला, कृतज्ञ। जिसे कठिनाई से जीता जा सके, दुर्जेय। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था, वयः संधि। जानने वाला, अभिज्ञ। जो सत्व, रज व तम तीनों गुणों से परे हो, निर्गुण। हिंदी से संबंधित जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर ये वीडियो आपको महत्वपूर्ण लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और परीक्षा की तैयारी कर रहे अपने दोस्तों, संबंधियों और परिचित व्यक्ति के साथ इसे साझा करें। तो चलिए अब आगे देखते हैं। जो गणना योग्य ना हो, जिसकी गिनती न की जा सके, असंख्य। दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, वीर प्रसू। जिसे जाना न जा सके, अज्ञेय। जिसकी कल्पना न की जा सके, अकल्पनीय। जो खाया न जा सके, अखाद्य। जो वार खाली न जाए, अचूक। देखिए यहाँ पर सब जगह न नकारात्मक शब्द के लिए अ का उपयोग हो रहा है। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, अतिथि। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा, अंतः कथा। जो दबाया न जा सके, अदम्य। जो मापा ना जा सके, अपरिमेय। जो किसी की ओर मुंह किए हुए हो, अभिमुख। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभिप्सा। बिना वेतन के काम करने वाला, अवैतनिक। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो, असंवैधानिक। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज। जो सदा से चलता आ रहा हो, अनवरत। जिसकी बाहें घुटने तक पहुंचती हो, अजानबाहु। जो कवि तत्काल कविता करता हो, आशु कवि। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया व्रत,
इतिव्रत, जिसकी उपमा दी जाए उपमेय, जिस भूमि से कुछ पैदा न होता हो उसर, अपने वैवाहिक पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस, वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, किंवदंती, अधिक दिनों तक जीने वाला, चिरंजीवी, इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्रिय, सिक्के ढालने का कारखाना, टकसाल, टाइप करने की कला, टंकण, भौहों के बीच का ऊपरी भाग, भ्रकुटी, तैरने की इच्छा, तितिर्षा, देने की इच्छा, दित्सा, देखने की इच्छा, दीदृशा, जिसके हृदय में पाप ना हो, निष्पाप, जिसे देश से निकाला गया हो, निर्वासित, उपकार के प्रति किया गया उपकार, प्रत्युपकार, जो पांचाल देश की हो, पांचाली, बहुत सी भाषा को जानने वाला, बहुभाषाविद, कम खर्च करने वाला, मितव्ययी, मरने की इच्छा, मुमूर्षा, पीने की इच्छा, पिपाशा, बोलने की इच्छा, विवासा, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, विधुर, विष्णु का भक्त, वैष्णव, वर्ष में 4 बार आने वाला, त्रैमासिक, जो शक्ति का उपासक हो, शाक्त, जिसके नख सूप के समान हो, शूर्पणखा, 6 महीने में होने वाला, षाण्मासिक, सिंह का बच्चा, शावक, शयन करने की इच्छा, सुषुप्सा, भलाई की इच्छा रखने वाला, हितैषी, जिसके समान दूसरा ना हो, अप्रतिम, जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके, सुलभ। अगली वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, लिखते रहिए। धन्यवाद।